हेलो दोस्तों, स्टडी आई क्यू सी एस में आपका स्वागत है। और मैं हूं निर्मल। मैं आप आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, नहीं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की क्लास चल रही है। हमने जो इसका आज इसका सेकंड पार्ट है। जो हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था, इसका परिचय डिस्कस किया था। यदि आपको ये क्लास अच्छी से देखनी तो पहला पार्ट भी जरूर देखिएगा। ये हमारा आज सेकेंड पार्ट है जहाँ मैं डिस्कस करूँगा गांधीयन प्रिंसिपल और सोशल प्रिंसिपल, यानी गांधीवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये है मेरा छोटा सा इंट्रो। मैं हूँ निर्मल। आप चाहें तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, है ना। और इस क्लास में क्या क्या बताऊंगा आपको, देखिए। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन, जो आर्टिकल 36 में है ना, यानी परिभाषा। किसकी परिभाषा बताऊंगा इसमें, राज्य की परिभाषा बताऊंगा। फिर आर्टिकल 37 डिस्कस करूंगा। उसके बाद समाजवादी सिद्धांत डिस्कस करूंगा आपसे। फिर डिस्कस करूंगा गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी सिद्धांत डिस्कस करूंगा। ठीक है, परिभाषा स्टार्ट करते हैं। परिभाषा से देखिए, जो आर्टिकल 36 में किसकी परिभाषा दी गई है, आर्टिकल 36 में परिभाषा दी गई है राज्य की। किसकी दी गई है, राज्य की। वो ये वही परिभाषा जो मौलिक अधिकार में दी गई थी, है ना। ये क्या बोलते हैं कि ये परिभाषा क्या बोलती है, राज्य वही है जिसमें सरकार हो, पार्लियामेंट हो, है ना, गवर्नमेंट हो, विधानसभाएं हो, है ना, राज्यों की विधानसभा हो, सारे लोकल बॉडीज है, जितनी भी पंचायत है वो भी किस में इंक्लूड है, वो भी इसमें इंक्लूड है ना। अथॉरिटी जो किसके अंडर काम कर रही है, सरकार के अंडर काम कर रही है। इन शॉर्ट ये समझना कि राज्य के अंदर वो सारे निकाय आते हैं जो कहीं ना कहीं किसके नियंत्रण में रहते हैं, सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, चाहे वो पूर्ण रूप से हो या फिर आंशिक रूप से हो। अब देखिए, आप समझिए आर्टिकल 37 क्या बोलता है। इस पार्ट में जो भी प्रावधान है उसमें कोर्ट या कोई न्यायालय उसमें कोई दखल नहीं कर सकता। सिर्फ क्या करेगी सरकार का, राज्यों का एक छोटा सा काम यही है कि इन प्रिंसिपल को, इसके सिद्धांत को लागू करके कुछ नए कानून बनाए। सिर्फ इतनी ड्यूटी रहेगी किसकी, राज्य की इतनी ड्यूटी रहेगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी समाजवादी सिद्धांत। इस सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, इन सिद्धांतों का उद्देश्य यही है कि क्या प्रोवाइड करना है, हमें क्या प्रदान करना है, सोशल यानी समाजवादी यानी और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रोवाइड करना है। और एक रास्ता तय करना, किसके लिए, वेलफेयर के लिए। यानी किसकी बात कर रहा है, इन शॉर्ट ये कल्याण के बारे में बात कर रहा है, राज्यों के कल्याण के बारे में बात कर रहा है, जो बहुत सारे आर्टिकल्स में दिए गए हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स है, देखिए आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है यहाँ पर आर्टिकल 38, है ना। आर्टिकल 38 क्या बोलता है, ये क्या प्रमोट करता है, वेलफेयर को प्रमोट करता है, यानी कल्याण को प्रमोट करता है। किसका कल्याण, लोगों के कल्याण को प्रमोट करता है। क्या करने के लिए, क्या प्रोवाइड करते हुए ये कल्याण करता है, क्या प्रोवाइड करता है, ये सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो समानता है वो देते हुए सबके क्या करता है, वेलफेयर करता है। और कहने जो इनइक्वलिटीज है, जो असमानता है उसको भी कम करता है। किसकी असमानता, इनकम की असमानता, है ना। और जो स्टेटस है ना, कुछ जातिवादी ऊंच नीच, ये अमीरी गरीबी, इन सब स्टेटस को कम करना है। राज्य को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, मतलब जो फैसिलिटी है ना, कहीं अमीरों को ज़्यादा फैसिलिटी है, गरीबों को कम फैसिलिटी, तो इन इक्वलिटीज़ को कम करना है। अपॉर्चुनिटी देना, यानी अवसरों की जो इनइक्वलिटी या समानता है वो भी कम करना है। आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, देखो आर्टिकल 39 सबसे पहले ये बोलता है कि क्या सभी को, जितने भी नागरिक है उनको अपने जीविका का साधन प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। तो सरकार को ऐसी कोई स्कीम या पॉलिसी लानी होगी कि सभी तक उनकी जीविका के साधन मिल सके।
और क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स, जितने भी भारत के पास संसाधन हैं उनका क्या क्या करे, समान वितरण करेगा। कुछ भी स्कीम या पॉलिसी बना कर देखा होगा आपने कहीं अपने गांव में देखा होगा, बीपीएल परिवार वालों के पास राशन कार्ड रहता है ना, जिससे उनको गेहूँ चावल मिलता है। तो ये क्या है, ये भी एक संसाधन है ना, जो समान रूप से अमीरों को भी मिल रहा है वो गरीबों को भी मिल रहा है। और जो वेल्थ स्कीम वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन देना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, है ना, महिला हो या पुरुष हो, उन दोनों को क्या क्या देना है, समान वेतन देना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। अरे भेदभाव करो तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, डीपीएस है क्योंकि ये तो, पर कोशिश ये करना है कि इनके नियमों को लागू करें, है ना। और क्या करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ स्टैंड ऑफ वर्कर्स चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज़। और क्या, जो बच्चों के हेल्थ को भी बचाना है, और जो कहीं ना कहीं फोर्सिबल एब्यूज़ समझना, जो उनको दबाव डाल के, है ना, दबाव डालकर उनसे भीख मंगवाई जाती है या फिर उनसे उनसे कोई गलत काम किया करवाया जाता है, उससे भी उनको क्या करना है, बचाना है। अभी आर्टिकल 39 चल रहा है ना पूरा। और क्या, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, यानी ऐसी कोई स्कीम लेकर आनी है राज्य को जो क्या करे, जो बच्चों की हेल्थ, है ना, हेल्थ बच्चों का स्वास्थ्य, जो छोटे छोटे बच्चे उनको स्वास्थ्य बढ़ाने में उनकी मदद करे, यानी उनकी हेल्प करे। तो ये भी किसके अंडर आता है, आर्टिकल 39 के अंडर आता है। अब आता है आर्टिकल 39A, प्रोमोट इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड टू द पुअर। क्या होता है, देखिए जो गरीब है ना, कहीं ना कहीं उनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो जस्टिस पाने के लिए, न्याय पाने के लिए न्यायालय चल जाए, क्योंकि वकील का खर्चा अलग, आने जाने का खर्चा हो जाता है, वकील इतने नाटक होते हैं, लाखों रुपए लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, गरीब के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल है हमारे भारत देश में, ये बहुत बुरी कंडीशन है आज की डेट में, है ना। तो क्या कह दिया डीपीएस में कि प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी आप फ्री में क्या प्रोवाइड करो, सबको न्याय प्रोवाइड करो। आर्टिकल 41 क्या बोलता है, देखिए अनुच्छेद 41 क्या बोलता है, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के केस में, बेरोजगारी के मामले में, या फिर यदि आप बीमार हो, बेरोजगार हो, है ना, या फिर बुढ़ा बुढ़ा क्या बोल सकते हैं, आप बूढ़े हो गए हो, है ना, डिसेबल्ड, यानी आप चल या कुछ आप में क्या है, विकलांग हो आप, है ना। तो क्या करने के लिए उनको सिक्योर करने के लिए क्या प्रोवाइड करोगे, राइट टू वर्क, यानी काम करने का अधिकार दोगे, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दोगे, और राइट टू पब्लिक असिस्टेंट, यानी पब्लिक को हेल्प करने के लिए आप उनको अधिकार दोगे। अब आर्टिकल 42 क्या बोलता है, आर्टिकल 40 बोलता है ह्यूमन कंडीशन बनाने के लिए, मान लो कोई गर्भवती महिला है, यदि आप उससे काम करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कंडीशन के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। तो मानवता स्थापित करने के लिए ये आर्टिकल लाया गया। यदि इसको ह्यूमन कंडीशन हो रही तो आप उससे काम नहीं करवाओगे, तो क्या दोगे, आप उसको मैटरनिटी रिलीफ दोगे। आर्टिकल 43 सेक्यूर लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर। जितने भी कर्मचारी है जो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो रोडों पे काम करते हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी कर्मचारी, आप उनको वेतन दोगे, सिंपल सी बात, आप उनको क्या दोगे, वेतन दोगे, उनके जीवन स्तर उठाओगे, है ना। कहीं ना कहीं देखो मजदूर आज भी एक गरीबों के लाइफ जी रहा है, तो आप क्या करोगे, उनके जीवन स्तर उठाने की कोशिश करोगे, और कहीं ना कहीं एक क्या दोगे, उनको अवसर दोगे, एक अवसर दोगे कि क्या करें, अपनी लाइफ का जीवन स्तर सुधार सके। अब आता है आर्टिकल 43A। 43 क्या बोलता है कि जितने भी वर्कर है उनको इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का क्या मिले, अवसर मिले, यानी जितने भी मैनेजमेंट और उसमें क्या करें, वो पार्टिसिपेट करें। आर्टिकल 43 इसके लिए प्रावधान करता है। आर्टिकल 47 क्या बोलता है, आर्टिकल 47 राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाने की बात करता है, और जीवन स्तर सुधारने की बात करता है लोगों के, और कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ, यानी जो जन
स्वास्थ्य है उसको भी सुधारने की बात करता है आर्टिकल 47। यानी न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कुपोषण की समस्या है भारत में वो कम हो जाएगी। ये थे पूरा सोशल प्रिंसिपल। अब आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी सिद्धांत। जो गांधीवादी सिद्धांत है कहीं ना कहीं जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है उस पर ये बेस है, यानी उस पर क्या है आधारित है। जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं जो गांधी जी के द्वारा जो भी प्रोग्राम चला गया उनको क्या करते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वो बहुत सारा आर्टिकल्स दिए इसमें भी जिसमें कहीं ना कहीं गांधी जी के सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे। अब आता है आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, एक विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है कि हर एक गांव में क्या स्थापित करना चाहिए, विलेज पंचायत स्थापित करना चाहिए, है ना। और उनको कुछ पावर दे दी उनको कुछ पावर दे देना चाहिए और कहने के उनको खुद को सरकार चलाने का एक अवसर प्रदान करना चाहिए, है ना। इस सेल्फ गवर्नमेंट यानी गांव के लेवल पे सरकार चलाने का मौका देना चाहिए। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, देखिए आर्टिकल 43 प्रमोट करता है कॉटेज इंडस्ट्रीज जो लघु उद्योग है उनको प्रमोट करने की बात करता है। यदि आप कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करोगे तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पे है ना वहाँ पर भी आपको विकास अच्छे से देखने को मिलेगा। वो क्या कोऑपरेशन बेसिस पे रूरल एरियाज़ में, है ना, जो ग्रामीण एरिया में वहाँ पर आप सहयोग आंदोलन चलेगा तो कहीं ना कहीं सभी लोग के सहयोग से सभी लोग के कोऑपरेशन से वहाँ पर एक अच्छा विकास आपको देखने को मिल सकता है। अब 43B क्या बोलता है, 43 प्रमोट करता है वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग या डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सीधी सीधी बात करते तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है ना। किसको प्रमोट करो आप, कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करो। ये आर्टिकल भी बाद में ऐड किया गया था। आर्टिकल 43 भी और देखो हो गए। तो आर्टिकल 46 देखो, आर्टिकल 46 क्या प्रमोट करता है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। देखिए जो ST SC वाले हैं, है ना, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से या फिर जो गरीब है जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन नहीं मिल पाती उनको, तो वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये आर्टिकल लाया गया। जो भी वीकर सेक्शन है उनको भी आप क्या प्रमोट करो, उनके पास भी जाके शिक्षा को प्रमोट करो और उनको कहीं ना कहीं जो समाज में उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है ना, ये उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अब उसको कम करने की क्या करो, कोशिश करो। उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको भी क्या करो, उसको भी कम करो। और क्या बोलता है आर्टिकल 47 देखो, आर्टिकल 47 और क्या बोलता है, ये एक्चुअली रोकता है जो कहीं ना कहीं क्या है टॉक्सिक पदार्थ है, यानी जो कहीं ना कहीं जहरीले पदार्थ है, जैसे शराब हुई, तंबाकू हुआ, इनको कंजप्स करने के लिए यानी इनको ग्रहण करने के लिए रोकता है कि आप ड्रग्स को बेचने से रोको। क्यों, ये ड्रग्स लोग लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आर्टिकल 48 क्या बोलता है, ये स्लोटर्स ऑफ काउस यानी काउस की जो गाय की जो हत्या हो रही है उसको रोकता है ना। और जितने भी लोग मांस मच्छी ये सब खाते हैं उनको भी ये रोकता है। वो कहीं ना कहीं उनकी ब्रिड्स को इम्प्रूव करने की ये बात करता है। सो ये था पूरा गांधीवादी सिद्धांत। हमने गांधीवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत दोनों अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिए और यहीं पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। हमने सारे प्रावधान दोनों को डिस्कस कर लिए। आने वाली क्लासेस में अगले प्रावधान में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।